हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे, जैसे मैं इससे पहली वीडियो में बताया था कि आज का हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान यानी कि 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। ये सीबीएसई में भी है और एनसीईआरटी में भी है, हरियाणा बोर्ड में भी है। और इस लेसन का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। और फर्स्ट वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकारों का विशेषता, उसका महत्व और उसकी आलोचना करवाई है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अब जो है हम करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। तो ये जो अधिकार है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप 11th क्लास में अगर इनको ध्यान से एक बार समझ लेते हैं तो आगे जब तक आप पढ़ेंगे तब तक जो है इस सब्जेक्ट में ये मौलिक अधिकार आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो जब 11th में पढ़ते हैं तभी इनको आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो आज हम इन अधिकारों का वर्णन करेंगे। ये अधिकार हैं, 6 अधिकार भारतीय। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान में, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल के अनुसार ये सारे अधिकार बताए हैं और आर्टिकल के अनुसार ही हम इनके पॉइंट्स करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 में किया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसका वर्णन 29 व 30 में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे देश का संविधान बनाया गया और उस संविधान में इन अधिकारों को लागू किया गया था तो उस समय ये अधिकार 6 नहीं थे, है ना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये 6 नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, ये 7 थे। यानी कि एक और अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को बाद में संशोधन करके मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर एक साधारण अधिकार बना दिया, क्योंकि जो देश का विकास था उस विकास को आगे बढ़ने में, विकास को आगे चलने में, देश के विकास को करने में जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है कहीं ना कहीं बीच में रुकावट का काम करता था, इसलिए उसको हटा दिया गया और एक साधारण अधिकार उसको बना दिया गया है। अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 में किया है। अब 14 से 18 ये 5 आर्टिकल हमारे बनते हैं। 5 इसके बनेंगे, 14, 15, 16, 17, 18। यानी कि 14 में ये, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में। आर्टिकल 14 में क्या किया गया, कानून के समक्ष समानता। यानी कि आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, विशेष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रावधान किया गया है कि कानून सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा और कानून सबको बराबर सुरक्षा देगा। आर्टिकल 15 में जो है भेदभाव की मनाही की गई है कि पहले क्या होता था कि भेदभाव किया जाता था। इसके साथ होटल में, रेस्टोरेंट में जो तालाब घर होते थे, कुएं जो पानी के लिए होते थे, उन सब में क्या होता था, ये इस जाति का, ये इस धर्म का, ये इसका, ये सब चीजें जो है ये आर्टिकल 15 के द्वारा इन सब चीजों को, इस भेदभाव को हमारे देश से खत्म किया गया है। फिर है ये है अवसरों की समानता। यानी कि इसमें क्या किया गया है, सरकारी नौकरियों में सभी को क्या किया गया है, अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ये नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी के लिए अगर क्वालिफिकेशन को पूरी करता है, उसके नियमों को पूरी करता है, तो वो व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, गरीब है या अमीर है, सब व्यक्तियों को जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाएगा। आगे है ये 16 में किया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 16 में। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत क्या जो है, पहले जो है जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको जो है क्या कहते थे, उनको छोटी जाति का समझा जाता था। लेकिन अनुच्छेद 17 के द्वारा ये छुआछूत को देश से समाप्त किया गया है। अब आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी को भी जो है अछूत नहीं कह सकते। अगर कोई अछूत कहता तो ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। अगला है उपाधियों की समाप्ति। ये आर्टिकल
18 में किया गया। उपाधियां कौन सी, कि जब हमारा देश गुलाम था, उपनिवेश काल जब था, यानी कि ब्रिटिश सरकार जब हमारे देश के ऊपर उसका अधिकार था, हम उसके अधीनता में थे, उस समय जो है जो लोग ऐसे होते थे, जो राजा महाराजा थे रियासतों के, या और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो क्या है अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेते थे। और जब अंग्रेजों की अधीनता को जो स्वीकार कर लेते थे तो अंग्रेज उनको विशेष उपाधि दे देते थे कि ये व्यक्ति आप सब से ऊपर हेड है और ये जो है आप सबके ऊपर राज्य करेगा, आप सबके ऊपर, आप सबको इसका ही इसके आज्ञा के अनुसार चलना है। तो ऐसे जो है क्या था, समाज में एक क्या कर दिया था, एक भेदभाव की भावना अंग्रेजों ने ला दी थी, एक सांप्रदायिकवाद की भावना जो लोगों के अंदर आ गई थी। तो इस बात को जो है, इन उपाधियों को जो है समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 18 के अनुसार। केवल कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे सेना में, शिक्षा में अभी उपाधियां हैं। ठीक है, ये था हमारा समानता का अधिकार जिसका वर्णन 14 से 18 में किया गया है। ये अलग अलग 14, 15, 16, 18 में अलग अलग ये दिए गए हैं कि 14 में ये किया गया, 15 में, 16 में। उसके बाद हमारा दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 19 से 22 तक में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है, इसमें भी अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली है भाषण तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, तीसरी है संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, और चौथी है संपूर्ण भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, पांचवी है देश के किसी भी भाग में रहने की, बसने की स्वतंत्रता, और छठा है कोई भी व्यवसाय, रोजगार, अवसर, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी जगह पर अपने देश में जाकर कोई भी रोजगार, व्यापार ये कर सकते हैं। यानी कि ये 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई है। नेक्स्ट है अपराधी संरक्षण प्रावधान, यानी कि जो अपराधी हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 20 में किया गया है। आर्टिकल 20 में क्या किया गया है कि जो अपराधी हैं उनकी सुरक्षा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है दंड, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने कैदी बनाया है या किसी भी अपराध के लिए उसको क्या कह सकते हैं आप, किसी भी अपराध के लिए उसको आपने गिरफ्तार किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या है, उसका अपराध तुरंत उसको बताना पड़ेगा, उसका अपराध तुरंत उसको बताना पड़ेगा। और उसको कोई भी आप ऐसे अपराध के लिए या ऐसी सजा नहीं दे सकते जो उस समय लागू नहीं है, उस समय के कानून में लागू नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व जीवन सुरक्षा संबंधी प्रावधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि एक व्यक्ति को क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में दी गई है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की सुरक्षा के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जीना चाहता है तो उसको जबरदस्ती आप जो है जीने से नहीं रोक सकते। और इसके साथ साथ इसमें जो आर्टिकल 21 थी, इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 21A 21A जो है, इसको अलग से जोड़ा गया हमारे देश के संविधान में, इसको अलग से जोड़कर ये 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया है। और ये जो है 21 है, इसमें दिया है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आर्टिकल 22 में है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और 24 घंटे के अंदर आपने उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी है। अगर कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पहुंचाना जरूरी है, यानी कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीसरा अधिकार, अब तीसरे अधिकार पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 व 24 दो आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, एक 23 में एक 24 में। 23 में बताया गया है कि जो अंग्रेजों के समय में
हम देख सकते हैं कि एक प्रथा होती थी दास प्रथा, जिसमें जो गरीब व्यक्ति थे या जो उस समय जिनको नीची जाति का समझा जाता था, तो उनको क्या था, दास के रूप में बेच दिया जाता था किसी दूसरे को। और वो जिसके पास बेच दिया जाता था वहां पर जो है वो उनके पास दास बनकर, शताब्दियों दास बनकर हमेशा हमेशा तक उनके पास क्या करते थे, काम करते थे। और वो जो व्यक्ति थे जिनके पास वो दास बनते थे वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और इन सब चीजों को खत्म करने के लिए आर्टिकल 23 किया गया। अब जो है किसी भी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते, बेगार की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 24 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप फैक्ट्री में, कारखानों में, कहीं पर भी, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हैवी काम है, भारी काम है, वहाँ पर आप उनसे काम नहीं करवा सकते। अगर किसी भी कंपनी में या कारखाने में किसी भी ऐसी जगह पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि कोई भी काम पर लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट जो है 4th अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन जो है किया गया है संविधान की धारा 25 से लेकर 28 तक में। किसका वर्णन किया गया है? 25 से 28 में। जैसे फॉर एग्जांपल 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक अनुशासन, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का, अपनाने का और प्रचार या प्रसार करने का अधिकार है। जैसे सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। ये जो है आर्टिकल 25 में किया गया। 26 में किया गया है कि सार्वजनिक, वही चीज आ जाएगी, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपनी धार्मिक संस्थाएं जो है वो खोलने का अधिकार है। 27 में किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के लिए जबरदस्ती चंदा या टैक्स जो है लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर लास्ट है आर्टिकल 28 धारा 28 के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा, कोई भी धार्मिक जो सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है आप जो है उसको दाखिला लेने से मना नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आ जाता है 5वां मौलिक अधिकार, ये है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान की धारा 29 एवं 30 में किया गया है। 29 और 30 यानी कि 2 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 29 में क्या किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि को बनाए रखने के लिए कोई भी संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किया गया है। उसके बाद दूसरा जो है आर्टिकल 30, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का अधिकार है और शैक्षणिक संस्थाओं को जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किया गया है 30 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 32 में किया। 31 को हम बीच में से छोड़ देंगे, 31 में कुछ नहीं है। 32 में यानी कि 32 अनुच्छेद में किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो 5 अधिकार हैं, इन 5 अधिकारों का एक व्यक्ति के लिए, यहाँ तक इन अधिकारों का एक व्यक्ति के लिए तभी महत्व है जब ये 6ठा अधिकार है। इसको, इन अधिकारों की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ये 5 अधिकार है, इनकी आत्मा इस 6ठे अधिकार को कहा जाता है। जैसे शरीर आत्मा के बगैर क्या है? मिट्टी है ना? उसी प्रकार से इन 6ठे अधिकार के बगैर ये 5 अधिकार भी व्यर्थ है। 6ठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी सरकार
कोई भी सरकार, कोई भी संस्था नागरिकों के इन 5 मौलिक अधिकारों का यदि हनन करती है, इनको यदि नागरिकों का नहीं देती, उल्लंघन करती है इनके नियमों का, तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस छठे अधिकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इस संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 6 जो है, ये आप ये कह सकते हैं 5 जो है लेख हैं जिनके आधार पर आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश लेख, तीसरा है निषेध लेख, चौथा है उत्प्रेक्षण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है, इसका मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को निश्चित समय में न्यायालय में उपस्थित करना जरूरी है। परमादेश लेख दूसरे में क्या बताया गया है कि इसमें ये कहते हैं कि हम आदेश देते हैं कि जब किसी नागरिक को वो सब प्राप्त ना हो रहा हो जिसका वह पात्र हो, तो तब आदेश दे सकते हैं। तीसरा है निषेध लेख, यानी कि इसमें जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार के द्वारा वो कार्य किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो ये जो है निषेध लेख होता है। उसके बाद है उत्प्रेक्षण लेख या उत्प्रेक्षण याचिका, कि जब किसी नागरिक को ये लगे कि न्यायालय में उसे न्याय प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो वो उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने की मांग कर सकता है। और लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसा पद प्राप्त कर लेता है जिसके योग्य वो नहीं है, तो तब इसको जारी किया जाता है। आप देखते हो ना कि कई बार आपको आता है, देखते हैं कि कोई नौकरी के लिए जो है एकदम लिस्ट निकलती है और एकदम जो उस पर स्टे हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति जो है ये केस डाल देता है कि ये किसी भी व्यक्ति के आधार पर कि ये व्यक्ति जो है इसके पास जो है ये क्वालिफिकेशन नहीं थी या ये नियमों को पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन इसको नौकरी मिली है ना। तो इस तरीके से उसने रिट डाल दिया जिसकी वजह से फिर उन पर स्टे हो जाता है। तो ये एग्जांपल है। तो ये हमारे 6 अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसको अब एक साधारण अधिकार बना दिया गया है। तो ये 6 अधिकार जो है, इसमें छठे अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इन अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। थैंक यू।